राधे। इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म भी नहीं है ये सुख। जैसे आप लोग सोते हैं, हाँ, तो उसमें सपना देखते हैं, हाँ, तो आपकी इंद्रियां कोई उस समय वर्क कर रही हैं? नहीं। आप तो अपना सोए हुए हैं, इंद्रियां सब निश्चेष्ट पड़ी हुई हैं और चादर से ढकी हुई हैं। इंद्रियां कोई वर्क उस समय नहीं कर रही हैं, यानी इंद्रियों के व्यापार का अभाव है, वर्क इंद्रियों का नहीं हो रहा है। तो क्या आपको उस समय सुख मिला? नहीं जी, कहाँ मिला। हम तो सपने में देखते हैं हमें कोई मार रहा है, हम ऊंचे से कूदे, हमको चोट लग गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि फिर इसको सुख को दुखा भाव मान लिया जाए, यानी अगर दुखों का अभाव हो जाए, हमारे दुख चले जाएं, तो उसको सुख मान ले ना। ये सुख दुखा भाव भी नहीं है। हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन हैं, उसमें एक दर्शन है सांख्य दर्शन। उसमें तो बहुत डिटेल में इस बात को बताया गया है कि अगर दुखों का अभाव हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघात के हेतौ। अगर 3 प्रकार के जो दुख हैं वो हमारे चले जाएं तो हम सुखी हो जाएं। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं? पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा आधि भौतिक दुख, तीसरा आधि दैविक दुख। तो नंबर 1 है आध्यात्मिक दुख। अब ये दुख भी 2 प्रकार का होता है। एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख, जैसे हमें ज्वर हो जाए, अतिसार हो जाए, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, तो शरीर से जब हमें कष्ट मिलता है उसे कहते हैं शारीरिक आध्यात्मिक दुख। दूसरा होता है मानसिक आध्यात्मिक दुख। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य इत्यादि दोषों से उत्पन्न जो दुख हमें मिलता है उसे कहते हैं मानसिक आध्यात्मिक दुख। अब दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। जैसे हमें किसी मनुष्य से दुख मिले, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आहि मूषक इव सुनु उर्गारी, खलन हृदय परिताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जैसे मैंने कल बताया था ना कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो अकारण दूसरों को दुख देते हैं। तो हमें किसी मनुष्य के द्वारा जो दुख मिलता है या किसी पशु या पक्षी के द्वारा जो हमें दुख मिलता है वो कहलाता है आधि भौतिक दुख। तीसरा है आधि दैविक दुख। सर्दी, गर्मी, बरसात के द्वारा जो हमें दुख मिलता है ना,
बहुत ठंड हो रही है, सिकुड़े जा रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, हम तपे जा रहे हैं, या लगातार बारिश हो रही है तो भाई हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि से जो हमें दुख मिलता है वो कहलाता है आधिदैविक दुख। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाएं तो उसको हम सुख का धर्म मान लेंगे। ना, ऐसा भी नहीं। दुखों का अभाव होना, दुख चले जाना, उससे हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कैसे, क्यों? देखिए, पत्थर है ना, उसको कोई दुख नहीं मिलता। पत्थर भी एक योनि है। 84 लाख प्रकार की योनियों में पत्थर भी एक योनि है। तो पत्थर को कोई दुख नहीं मिलता। हाँ, तो क्या उसको सुख मिलता है? ना। तो क्या पत्थर को अपना परम चरम लक्ष्य परमानंद प्राप्त हो जाता है? ना। तो अगर केवल दुखों का अभाव हो गया तब तो हम केवल पत्थर बन गए, उससे हमें कैसे सुख मिलेगा? यानी केवल दुखों का अभाव होने से भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो फिर अंत में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि असली सुख तो भगवान का सुख ही है, ईश्वरीय सुख ही असली सुख है। और मैंने आपको बताया भी कि आनंद ही ईश्वर है और ईश्वर ही आनंद है। तो इस प्रकार से हम सभी जीव एकमात्र आनंद ही चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं, और चूंकि आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो इस प्रकार से हम आनंद के अंश हुए। और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वाभाविक रूप से प्यार करता है, इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से आनंद चाहते हैं। मैंने जो प्रश्न रखा था ना कल कि अजी ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी जीव आस्तिक हैं, सभी जीव ईश्वर से ही प्रेम करते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि चूंकि सभी जीव आनंद ही चाहते हैं, कोई जीव दुख नहीं चाहता। और आनंद का मतलब ईश्वर, क्योंकि ईश्वर और आनंद पर्यायवाची शब्द है। तो चूंकि प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, इस प्रकार से संसार का प्रत्येक जीव आस्तिक है। कोई भी जीव अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी दुख नहीं चाह सकता, इसलिए वो नास्तिक नहीं है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि जो ये आनंद है, ये हम कब से चाह रहे हैं? आनंद प्राप्ति का जो हमारा प्रयत्न है, ये कब से है? अनादिकाल से। चूंकि हम अनादि हैं, सदा से हैं, इसलिए सदा से हम आनंद ढूंढ रहे हैं। वेदों में कहा गया, ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीश निशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। यानी भगवान और जीव ये दोनों अनादि हैं, सदा से हैं। हमारा कभी प्रारंभ नहीं हुआ, हम अनादिकाल से हैं। और श्वेताश्वतरोपनिषद में इसी बात को कई स्थलों पर कहा गया। सर्वावे सर्वसंस्थे वृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र।
यानी जीव और भगवान ये दोनों तत्व अनादि हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। 3 तत्व हैं, क्षर ब्रह्म यानी माया, अक्षर ब्रह्म यानी जीव, और इन दोनों पर शासन करने वाला वो भगवान। ये और तीनों तत्व अनादि हैं, सदा से हैं। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एक क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और उन दोनों पर शासन करने वाला वो भगवान। तीनों तत्व अनादि हैं, सदा से हैं, शाश्वत हैं। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्वेनां भुक्तभोगामजोऽन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। 3 तत्व हैं, अज भगवान, अज जीव, अजा माया। अज माने जो सदा से हो, जिसका कभी प्रारंभ न हुआ हो। तो ब्रह्म, जीव और माया तीनों तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। यानी इस हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और दोनों सनातन हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। हमारे इस हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, जीवात्मा, परमात्मा। ये जीवात्मा कर्म करता है और उन कर्मों का फल भोगता है, और दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो अनश्नन, वो कुछ नहीं खा रहा है, केवल उस जीवात्मा को देख रहा है। इसी का ठीक अनुवाद भागवत में किया गया। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसका भी यही अर्थ है कि हमारे हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, जीवात्मा, परमात्मा। जीवात्मा कर्म करता है, परमात्मा उन कर्मों को नोट करता है। तो ये दोनों तत्व या तीनों तत्व अनादि हैं, शाश्वत हैं। गीता भी कहती है प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। ये जीव अनादि है, सदा से है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः
सनातनः, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये जीव भगवान का सनातन अंश है, सदा से है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, ये अज है, अजा सदा से है ये जीव, शाश्वत है, बहुत पुराना है, अनादिकालीन है ये जीव। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा मरती नहीं, नष्ट नहीं होती। तो आप कहेंगे आत्मा नहीं मरती, तो फिर ये क्यों कहा जाता है वो मर गया, उसका जन्म हो गया? इसका भी उत्तर दिया भगवान ने गीता में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता के 2 अध्याय का 22वां श्लोक। जिस प्रकार से हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, भाई ये कपड़ा पुराना हो गया इसको छोड़ो, कई बार हम नया कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं, भाई ये कपड़ा हमें पसंद नहीं आया, रिजेक्टेड। इसी प्रकार से ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है, कपड़ा है। ये आत्मा केवल वस्त्र चेंज करती है, यानी शरीर चेंज करती है, आत्मा नहीं मरती।